नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं और शायद आपको पता नहीं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट आपके इंडिया में होती है और इसका कारण क्या है, इस सब के बारे में जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर लें। अब आपको मैं बताता हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट में आपकी नज़र किस किस पे रहती है, जो आपको ध्यान रखने वाली बात है। कभी भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो पहले तो आपकी जो पेमेंट होती है तो आपकी ये एनपीसीआई करवाती है। ऑनलाइन का जो भी पेमेंट होती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, ये कंपनी है जो ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट होती है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है हमारे इंडिया में, चाहे वो ऑनलाइन करते हो, आप एटीएम से करते हो या नेट बैंकिंग से करते हो, पे फ़ोन से करते हो, गूगल पे से करते हो, पेटीएम से करते हो, जितनी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं, ये सभी को मॉनिटरिंग करती है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन। इसको इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइज़ किया है कि एनपीसीआई को नॉमिनेट किया है कि जो भी पेमेंट होगा ऑनलाइन में, जो क्रेडिट कार्ड में, कैश में, एटीएम में, उन सब का डेटाबेस तैयार करने के लिए उसी डेटाबेस के थ्रू बताया गया है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड के रिकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। अब ये ऑनलाइन जो पेमेंट होता है तो आपका नज़र कैसे सरकार पे सबसे ज़्यादा है। देखिए, पहले क्या होता था कि अगर एटीएम में आप पैसे निकालते हैं तो कुछ लिमिट एटीएम में आप पैसे निकालते हैं। जैसे आपका किसी एक बैंक का एटीएम है तो आप उसी बैंक से पैसे निकाल सकते, तो उसी बैंक के डेटा में होता था आपका डेटा। बट अब जो आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, अगर आपके पास पीएनबी का एटीएम है, एटीएम कार्ड अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का है, तो आप एसबीआई से भी निकाल सकते हैं, आप एक्सिस बैंक से भी निकाल सकते हैं, आप कॉर्पोरेशन बैंक से भी निकाल सकते हैं, आप सेंट्रल बैंक से भी निकाल सकते हैं। यानी कि ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, इंडियन बैंक से भी निकाल सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे आप पीएनबी का एटीएम लेकर एसबीआई एटीएम में जाते हैं तो एसबीआई एटीएम में जैसे स्वैप करते हैं तो ये सारा डेटा चला जाता है एनपीसीआई को। तो एनपीसीआई क्या करती है, वो पीएनबी से वेरीफाई करती है एनपीसीआई कि ये पेमेंट कस्टमर के अकाउंट में है, तब वो एनपीसीआई पीएनबी से वेरीफाई करके तब वो पेमेंट यहाँ पे अप्रूव करती है, तभी आपका वो पेमेंट स्टेट बैंक से निकल पाता है। तो आपने समझ लिया किस तरीके से आपके पास अगर पीएनबी का एटीएम है तो एसबीआई के एटीएम से जो पेमेंट निकला वो एनपीसीआई के थ्रू, तो दूसरी कंपनी जो है इसका मॉनिटरिंग करती है, जिसके थ्रू आप पेमेंट निकालते हैं। तो ऑनलाइन जो पेमेंट आप निकालते हैं इसमें आपको ध्यान रखना है, कभी भी अपना जो पासवर्ड है, आपका जो आपका आईडी है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, जैसे नेट बैंकिंग से करते हैं कई बार, तो आपका जो नेट बैंकिंग का जो आईडी होता है, ये पासवर्ड होता है, ये आप किसी और को शेयर ना करें। कई बार क्या होता है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है। वहाँ क्या काम करता है, तो जो भी आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया आपने, उसकी आईडी, उसकी पासवर्ड जब भी आप मोबाइल पे यूज़ करें तो आप हमेशा ब्राउज़र को क्लीन कर दें। कई बार क्या होता है कि आपके मोबाइल किसी दोस्त ने मांगे और उसमें कोई ट्रांजैक्शन 2 मिनट के लिए आपका मोबाइल मांगा, और उसमें कई बार क्या होता है कि आपने लास्ट ब्राउज़र जो भी लॉगिन किया हुआ है उसको उन्होंने चेक कर लिया। इससे क्या होगा कि आपका डेटा सिक्योर रहेगा। तो कभी भी अपने मोबाइल से अगर आप कुछ भी डेटा यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र के हिस्ट्री में जा कर के आपको ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लीन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका डेटा स्टोर नहीं होगा वहाँ पे। और अगर कोई दोस्त वगैरह आपका फ़ोन मांगता है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो आपके फ़ोन पे कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जो आप उस पर करते हैं, जो आपकी आईडी। कई बार क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी आप करते हैं तो कई बार क्या होता है, हम लोग आईडी सेव कर देते हैं। अगर उसी मोबाइल में आप बार बार लॉगिन करेंगे किसी एक आईडी से तो वो लॉगिन हो जाता है। आपने अगर मान लीजिए कि पीएनबी का एटीएम लिया हुआ, पीएनबी का नेट बैंकिंग एक्टिवेट किया हुआ, और जब भी अपने मोबाइल से आप पीएनबी का नेट ब्राउज़र से जाकर के नेट बैंकिंग ऑन करेंगे तो वहाँ पे आपका ब्राउज़र में पूछेगा कि पासवर्ड सेव्ड। तो जब आप उसमें पासवर्ड सेव कर देते हैं तो ये पासवर्ड आपका सेव हो जाता है। उसके बाद अगर कोई दोस्त यार आपका फ़ोन मांगता है कभी, तो उसमें क्या होता है, या कोई आपसे फ़ोन मांगे कि अनजान आदमी कि कई बार मेरे को फ़ोन दीजिए और उससे मुझे फ़ोन करना है, और उस टाइम कई बार क्या होते हैं, आजकल हैकर्स इस तरीके से भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों से पैसे ठग रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप इससे बचें। किसी को भी अपना फ़ोन दें तो किसी भी अनजाने पर्सन को अपना फ़ोन ना दें, और जब भी आप कभी अनजाने पर्सन को फ़ोन देते हैं तो ये आप देख लें कि आपका किसी तरह का डेटा तो उसमें सेव नहीं है। अगर डेटा सेव है तो उसको
क्लियर करके, हिस्ट्री क्लियर करके आप फ़ोन में रखें और कभी भी आप इसमें सेव ना करें। सेव आप पर्सनल दूसरे तरीके से सेव करें, ताकि ब्राउज़र में कभी भी डायरेक्टली, क्योंकि अभी देखा गया है कुछ दिन पहले कि किसी ने किसी से फ़ोन मांगा एक फ़ोन करने के लिए और उसी के मोबाइल से वो ट्रांजैक्शन करके उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। तो कभी भी इस चीज़ से बचें और अपने ब्राउज़र को हमेशा क्लीन करते रहें, और जो डेटा है आपका उसको कभी भी आप सिक्योर रखें, कभी भी फ़ोन में दूसरे तरीके से सेव करके रखें, ताकि आपका डेटा किसी और को पता ना लगे और आप अपना अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित रख पाएँ। और जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, तो इस बातों का खास करके ध्यान रखें। जब आपसे मांगा जाएगा कि पासवर्ड सेव करना है, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड सेव नहीं करना है। और अगर आपका पासवर्ड सेव करना है तो उसमें आप एप्लीकेशन में अलग लॉक लगा कर रख सकते हैं। आप जो कीपैड है उसमें आप अलग लॉक लगा कर रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन कभी भी किसी तरह का इस तरह का धोखाधड़ी से बचा रहेगा और अपने आप को आप सुरक्षित रख पाएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर